तो कुछ लोग के मन में बस एक ही चीज रहता है, वैल्यू पुटिंग कर दो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, बार बार दिमाग में आता है वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुटिंग नहीं है तुम्हारा पूरा ट्रिगोनोमेट्री, वैल्यू पुटिंग एक हिस्सा है ट्रिगोनोमेट्री का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू पुटिंग पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री ही है। बात समझे? देखो यहां पर कल हमने कुछ कुछ चीज बताया था जो याद होना चाहिए। आज भी यहां पर देखो कुछ कुछ पॉइंट बताएंगे, इसको ध्यान से सुनो। देखो 3 पॉइंट हम यहां पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बात पे ध्यान दो, वन काहे होगा जी, सब में वन हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोले थे, वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। यही तीन आइडेंटिटी है, उसी तीनों आइडेंटिटी को उलट फेर किया जाता है। अभी हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, इस पे ध्यान देना। सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ये बताओ, ये हमारे पास क्या सेक स्क्वायर थीटा को वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अब प्लस क्या ये हमारे पास वन बाय साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या? बोलते चलना। अब बताओ, नीचे में हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लोगे तो नीचे में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, वन। तो एक के बट्टे में आया, ये हमारे पास एक के बट्टे में आया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब फिर कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर भेज दोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर भेज दोगे तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से पहला पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि कभी भी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखे तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इंटू क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ट्रिगोनोमेट्री में जितना फैक्ट याद रहेगा उतना फायदा है, और सीखने का कोशिश करो कि क्या सिखाना चाह रहे हैं। 10 दिन 10 कक्षा है ना जी ये, लेकिन हमारा मकसद 10 दिन में बहुत सारा चीज सिखाना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन बस यूट्यूब पे माहौल बनाना, सीखना है। और सीखने के लिए एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक एक सेकंड एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अब जिसको सीखने का मन ही नहीं है तो उसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हरदम वैल्यू पुटिंग सही नहीं होता है, याद रखना। हम बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाता है, 4 क्वेश्चन लगाओगे 4 बार वैल्यू पुट करोगे, कभी कभी कोई क्वेश्चन बन भी नहीं करेगा। इसलिए बात को समझने का कोशिश करना। ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। ये हो गया, इसको प्रूफ किए। लेकिन अब हम प्रूफ नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ लिखते हैं, और इसको याद रखना। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कभी भी आ जाए तो इसको याद ये रखना कि ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो इस कंडीशन में इसको याद रखना कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने 3 पॉइंट लिखाया एक साथ, तीनों पॉइंट को एक साथ याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर के। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां पर क्या है, प्लस। तो प्लस हटा करके गुना कर दोगे, माइनस हटा करके गुना कर दोगे, माइनस हटा करके क्या करोगे, गुना कर दोगे। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। उतारते चलिए, क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर एक पॉइंट और लिखा रहे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बारे में। देखो यहां पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का 3 वैल्यू याद रखना है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का 3 वैल्यू याद रखना है। तीनों वैल्यू प्रूफ होता है असल में, ये साइन बटे कॉस है, ये कॉस बटे साइन है। सॉल्व जब करोगे तो एक तो सबसे पहला जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा जो वैल्यू आएगा वह आएगा, याद रखना, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये दूसरा वैल्यू याद रखना। और तीसरा जो वैल्यू याद रखना है वो याद रखना है 2 कॉसेक 2 थीटा।
2 कॉसेक 2 थीटा, थीटा नहीं क्या बोल रहे हैं 2 थीटा। तो ये तीन वैल्यू लगातार याद रखना है। अब क्वेश्चन के अनुसार इस तीनों में से किसी भी वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का जो वैल्यू है, तीन वैल्यू याद रखना, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी को ऊपर भेज देते हैं तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और वही हमारा हो जाता है 2 कॉसेक 2 थीटा। वही हमारा क्या हो जाता है 2 कॉसेक 2 थीटा। देखो ये जो 10 दिन का जो क्लास है ना, 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कवर हो जाएगा। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा कवर हो गया, तो सोच लो कि 5-6 नंबर का क्वेश्चन अगर कवर हो गया तो हम कितना आगे चले गए। अरिथमेटिक को छोड़ दिया जाए तो अरिथमेटिक पूरा पढ़ोगे तो 10 नंबर तो वैसे ही कवर हो जाएगा। 5 से 6 नंबर तुम्हारा यहां पे कवर हो जाएगा, इस पे ध्यान दो। ये हो गया, चारों वैल्यू याद हुआ। अभी अभी का अभी बताओ, याद हुआ जी? बोलो जल्दी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। टेन प्लस कॉट का तीन वैल्यू, कितना वैल्यू? पहला वैल्यू 1/साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा वैल्यू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और तीसरा वैल्यू 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक। चलो लिख लिए। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, फिर कुछ और फैक्ट रहेगा तो बताते चलेंगे बीच बीच में। देखो यहां पर क्वेश्चन, ये बताओ जैसे ही क्वेश्चन आया हमें पता है, हमने अभी अभी बोला सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो जल्दी से बोलो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर में स्क्वायर रूट है, चला गया। तो इस क्वेश्चन में इसको देखते हुए ही हमारे दिमाग में आ गया कि स्क्वायर स्क्वायर गुना में होगा, बीच में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ऊपर में आएगा सेक थीटा इंटू क्या आ गया जी, और नीचे में क्या आ गया? टेन थीटा इंटू। देखो इस स्टेप को अगर पहले से पता है तो 2-3 स्टेप हम लोग मन में ही कर लिए। अब उधर आ जाओ, वहां पर देखो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बारे में पता है? कल ही बताए थे ना, ये क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा एक टर्म में, और ऊपर से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, बोलो है ना। अब नीचे आ जाओ फिर से एक बार, बात पे ध्यान देना। अब देखो यहां पर कॉसेक का मतलब होता है 1/साइन, कॉसेक का मतलब 1/साइन, कॉट का मतलब cos/साइन, तो 1/साइन माइनस cos/साइन, तो साइन दोनों का हर है, क्या 1 माइनस कॉस होगा क्या? और 1 माइनस कॉस को 1 प्लस कॉस से गुना कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और उस साइन स्क्वायर के नीचे में कॉस, साइन स्क्वायर के नीचे में क्या है? साइन इन है, तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या है बताओ? साइन है। क्या साइन को भी हम लोग कॉसेक में बदल देंगे? देखो कैसे हो गया, कुछ कुछ स्टेप कैसे दिमाग में किए, समझ में आया? अब बैठ करके लिखते रहोगे तब तो टाइम लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं? कॉसेक का मतलब 1/साइन माइनस कॉट का मतलब cos/, तो ऊपर में आ गया 1 माइनस cos/साइन, 1 माइनस cos/, और 1 माइनस कॉस के साथ 1 प्लस कॉस आपस में गुना होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? नीचे में जो साइन था उसको बदल दिए किस में? कॉसेक में। क्या ये कॉसेक खत्म हो गया क्या? क्या ये साइन स्क्वायर खत्म हो गया क्या? बोलो खत्म हो गया? ध्यान से सुनो, अब इस 10 को भी हम लोग चेंज कर देंगे। देखो 10 है, यहीं पर चेंज कर दो। क्या ये हमारे पास साइन आ गया क्या? साइन बटे क्या आ गया? कॉस। तो ये जो कॉस है ऊपर जाएगा जी, ऊपर जाएगा तो कॉस सेक में गुना होकर के खत्म हो जाएगा। कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, पता है ना। कॉस बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कॉस, तो कॉस जाकर के ऊपर में गुना हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या आया, बात पे गौर करना। ऊपर में सेक स्क्वायर, नीचे में साइन स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा तो क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या हमारा उत्तर देखो ऑप्शन नंबर सी है क्या?
बताओ तो जल्दी से, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे अगर ऑप्शन में ये नहीं होता? तो क्या इसको ऑप्शन में हम लोग सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर भी लिख सकते थे क्या? तो आंसर हमारा फिलहाल यही आ गया है, लिख लो। अब देखो ये दो ये लाइन में बना, लेकिन दो लाइन में बनने के लिए हमारे दिमाग में सारा चीज पता होना चाहिए। अब कॉस का सेक के साथ रिलेशन, सेक का कॉस के साथ रिलेशन, टेन का कॉट के साथ रिलेशन, सारे रिलेशन हमें पता होना चाहिए। बोलो इसमें कोई दिक्कत? देखो सीखना पड़ेगा ही। अब बोलोगे नहीं ये नहीं आता है तो नहीं सीखना है, तो सीखोगे नहीं तो क्वेश्चन यही पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा हरदम। क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन असल में आसान है, लेकिन इसको चूंकि सीखे हुए नहीं हो तो लग रहा है कि भारी है, लेकिन ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन है वो सारा रेलवे का ही पूछा गया क्वेश्चन दिए है। क्या ये समझ में आया जी? तो एक बार जल्दी से रिपीट करो, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। बोलते रहना है, ईगो में नहीं रहना है कि हम बोल देंगे तो बगल वाला समझ लेगा कि अरे बोलता भी है। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। फिर बताए टेन प्लस कॉट का तीन वैल्यू, कितना वैल्यू? 1/sin इंटू कॉस, सेक इंटू कॉसेक, और 2 कॉसेक 2 थीटा। चलो अगला प्रश्न पे आ जाओ, 7वां नंबर। हालांकि कल हम एक चीज और बताए थे, अगर याद हो, a प्लस बी वाला बताए थे कल क्या? तो कल हमने एक चीज बताया था कि जब भी a प्लस बी का योगफल 90 हो, कितना हो? तो हम बोल सकते हैं कि कॉसेक a बराबर सेक b के होगा जी। टेन a बराबर किसके होगा, जल्दी बोलो? कॉट b के, बोलो होगा क्या? और साइन a बराबर किसके होगा? ये सब याद है कि भूल गए? अब देखो यहां पर कॉसेक 47 प्लस थीटा, कॉसेक 47 प्लस थीटा, कॉसेक 47 प्लस थीटा माइनस सेक 43 माइनस थीटा है। बात पे गौर करो, इस दोनों एंगल का योगफल देखो तो क्या है? 47 प्लस थीटा, 43 माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा खत्म। 47 में 43 को जोड़ोगे तो बताओ क्या सेक कॉसेक बी बराबर सेक ए के होगा क्या? जब दोनों बराबर होगा और दोनों को घटाओगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा जी? पहले तो पकड़ना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन क्या है। हमने कहा कि इस दोनों का योगफल देखो, इस दोनों एंगल का योगफल 47 प्लस थीटा 43 माइनस थीटा का योगफल देखोगे तो आया 90। और जब भी दो एंगल का योगफल 90 हो तो कॉस एक एंगल बराबर सेक दूसरा एंगल, कॉस एक एंगल बराबर सेक दूसरा एंगल। तो कॉस एक एंगल 47 प्लस थीटा ये बराबर होगा सेक 43 माइनस थीटा के। क्या ये दोनों अगर बराबर है तो बताओ, दोनों बराबर होगा तो दोनों को घटाएंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 बराबर 2 है तो 2 माइनस 2 बराबर 0, 2 माइनस 2 बराबर 1, 2 माइनस 2 बराबर क्या होगा? फिर बताओ अभी अभी 61 प्लस थीटा 29 माइनस थीटा योगफल बोलो 90 है। तो हम बोल सकते हैं ना टेन एक एंगल बराबर कॉट दूसरा एंगल। क्या इस दोनों का भी अंतर 0 आ गया क्या? और इसी तरह से 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा इसका भी योगफल क्या है? 90। तो साइन एक एंगल बराबर कॉस दूसरा एंगल, तो सेम एंगल है, क्या दोनों कट जाएगा क्या? 0 0 0। आंसर क्या आ गया? 0। जो दिखने में लग रहा था बहुत खतरनाक नहीं लग रहा था जी, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम है बताओ? इसमें कहीं पे कुछ सॉल्यूशन भी नहीं करना पड़ा, करना पड़ा, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होगा कट गया, ये दोनों आपस में बराबर होगा कट गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया कट गया, सारा का सारा क्या हो गया? 0। अगले प्रश्न पे चलेंगे, चले क्या? कल लिखाए हैं ये बताओ,
साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा का जल्दी से वैल्यू बताओ। अरे कल लिखाए हैं 2 गुना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? माइनस 3 इंटू साइन पर, सॉरी 6 है ना, ये 6 है तो क्या हो जाएगा 3, ये पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यही होगा क्या? अब पूरा लिखने का कहां जरूरत है, बात पे सिर्फ गौर करना। देखो 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस में है ना, अब 3 दूनी माइनस माइनस, तो बताओ ये वाला कहानी खत्म है क्या? तो जो भी बचेगा आप खाली न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा। 2 इकाई 2 माइनस 3 इकाई 3, उत्तर आ गया -1, आंसर आ गया -1। जब कटिए जाता है तो उसको लिखने का क्या जरूरत है? बोलो है जरूरत? लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, लेकिन लिखना बिल्कुल नहीं है। 2 को -3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इकाई 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया है -3। अब प्लस आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचा 2 माइनस 3। 2 में से 3 को घटाओगे -1 आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और है और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी थोड़ा सा बताएंगे। पॉइंट रेशियो कैसे लिखा जाता है, रेशियो सीख लिए, एक क्वेश्चन फिक्स हो गया, एक नंबर फिक्स हो गया, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फार्मूला है अगर एक तरह से देखा जाए। ये हमारे पास क्या है, देखो a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है c के। हमसे क्वेश्चन पूछा है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो जैसे लिखा हुआ है 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है 6 के। हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मान क्या आएगा, निकाल के दिखाओ। 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर 6 है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मान क्या आएगा, तो बोलोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, चलो 5 दे दो, लो 5। अब ठीक है, अब बताओ जल्दी से, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो बोलोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस, तो 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9, 25 में से 25 को घटाओगे क्या उत्तर आ जाएगा 0। क्या बात आ रहा समझ में? लिख लिए? 10 दिन के बदला 12 दिन हो जाएगा, 13 दिन हो जाएगा, लेकिन जितना चीज है, जितना चीज अवेलेबल है आपके पास, क्वेश्चन अवेलेबल है ना जी, वो सारा का सारा क्वेश्चन सीख के जाओ, देखो कितना फायदा होगा। सीखना इंपॉर्टेंट है। चले आगे, ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में यहां पर ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अभी अभी कहीं बताए थे क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/1 माइनस के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? अब बात पे ध्यान दो, बात पे ध्यान दो, सारे चीज को लिखना नहीं है। देखो कॉसेक का मतलब जल्दी बोलो 1 माइनस साइन, तो 1 साइन माइनस क्या है, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे साइन हुआ? बोलो जल्दी। ये हमारे पास क्या है, ये है 1 साइन माइनस साइन, बोला है क्या? थीटा लिखने में
समय क्यों व्यर्थ कर दे, बोलो थीटा लिखने में समय क्यों व्यतीत करे, थीटा लिखने में एस भी लिख करके काम चलाया जा सकता था, लेकिन कहीं पे कॉस भी है, कहीं पे कॉसेक भी है, सेक भी है, साइन भी है, तो उस कंडीशन में एस एस अगर लिखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलो 1 बाय साइन माइनस साइन हुआ, क्या यही हमारे पास ये 1 बाय कॉस माइनस कॉस होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। और जब हम सबको साइन कॉस में बदल रहे हैं, जब हम सबको साइन कॉस में बदल रहे हैं, तो ये बताओ उधर जो हमारे पास 10 इंटू कॉट है, क्या 10 प्लस कॉट है? इस 10 प्लस कॉट के बारे में हमने कुछ देर पहले ही बताया है, क्या होगा जल्दी बोलो, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो बताए हैं क्या? ये बात पहले से पता है तो देखो कितना हेल्प करेगा। ये ऊपर वाला टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये साइन को साइन से गुना करोगे साइन स्क्वायर आएगा, क्या आएगा साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो गया कॉस स्क्वायर बटे साइन, बोलो हुआ। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस, और इधर हमारे पास 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। बात पे गौर करो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर खत्म, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर खत्म, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में हमारे पास बच गया है 1। अब आ जाओ नीचे, हमने बताया था कि सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बात पे ध्यान दो, जो बोल रहे हैं उस सेंटेंस पे, उस शब्द पे ध्यान दो। सेक थीटा बोल रहे हैं तो सेक थीटा ही नजर आना चाहिए, बाकी कोई दूसरा चीज नजर नहीं आना चाहिए मन की आंखों में। सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कल बताए थे, ए स्क्वायर माइनस वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू, याद है ना। अब देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और यहां सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर है, तो एगो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एगो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस, अरे बोलो होगा। देखो दो पार्ट में हमने क्या कहा, ये कॉस थीटा है, क्या है कॉस थीटा, और इधर हमारे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही ना है जी, स्क्वायर का मतलब यही हुआ। और इधर हमारे पास बगल में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमने कहा कि अगर मन की आंखों से सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इसमें गुना कर देते तो ये 1 हो जाता, क्या हो जाता, देखो इस दोनों को आपस में गुना करोगे 1 होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सिर्फ अब यही ना बचा जी, अब अगर यही बचा तो कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करो तो क्या आएगा 1, कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करो क्या आएगा, और कॉस को 10 से गुना करते हैं, साइन बटे कॉस गुना कॉस, कॉस कॉस, क्या ये हमारे पास 1 माइनस साइन बचा क्या, खत्म। ये ऊपर में क्या आया 1, नीचे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बटे 1 माइनस के, बताओ कंपैरिजन करके उत्तर आ गया क्या, आंसर आ गया है साइन थीटा। लेकिन इसको बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए ये सब सारा वैल्यू याद रहना चाहिए, समझाने के लिए हम बार बार इसको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया। अब इसको 1 से 2 बार खुद से बनाओगे, ये अपने आप बन जाएगा, 10 सेकंड का काम है ये, 10 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है इसमें। हो गया। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का या तो हम थ्योरी पढ़ा दें या बोलो तो क्वेश्चन करवा देते हैं। अब थ्योरी थोड़ा सा पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कसम है उसी की जिसकी कसम खाते हो, कल याद करके आओगे तब समझ में आएगा, बात समझे, कल याद करके आओगे तब समझ में आएगा। अगर याद नहीं करोगे, पॉइंट को नहीं देखोगे, तो फिर कल का क्वेश्चन फिर समझ में नहीं आएगा। हम अगले 15 मिनट इसका थ्योरी बताने का कोशिश करते हैं जो जरूरी है, ठीक है? उसके बाद
अगर उस थ्योरी को याद कर लिए तो फिर कल से क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बनाने में कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा। चले आगे। देखो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, मिटा दे इसको। देखो कैसे कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, तो समझाने के लिए इतना लिखे, अब समझ करके इसको बनाने के लिए एग्जाम में कैसे बनाना, अगर समझे हुए हैं तब, और नहीं तो बहुत तो मुश्किल है। ये बताओ सबसे पहले यहां पर देखो, गौर से देखो, कॉसेक थीटा का मतलब 1/sin, कॉसेक थीटा का मतलब 1/, बोलते चलना मन की आंखों से देखो, 1/, साइन से साइन गुना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन, यही ना आया जी। और इसी तरह से 1/cos माइनस कॉस, कॉस कॉस गुना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या आएगा जल्दी बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। और जब हम टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का कितना वैल्यू पढ़े हैं, पहला वैल्यू बोलो 1/sin कॉस, दूसरा वैल्यू बोलो सेक इंटू कॉसेक, तीसरा वैल्यू बोलो 2 कॉसेक 2 थीटा। बताओ कौन सा सही लग रहा है, यहां रखें, तो हम इसको रख दिए यहां पर 1/, क्या आ गया साइन इंटू कॉस, बोलो आया क्या, तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर, कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर, ऊपर में आ गया 1, ऊपर में क्या आया। अब हम बोलेंगे सेक माइनस 10 का स्क्वायर है, तो सेक माइनस 10 को एक उठाएंगे, इसमें आके गुना कर देंगे, जैसे ही इसमें गुना किए तो सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 क्या बन जाएगा 1, यहां बचा सेक माइनस 10, क्या बचा सेक माइनस 10 बचा, तो कॉस को सेक से गुना करोगे 1, कॉस को 10 से गुना करोगे साइन, बात खत्म। ये आ गया ऊपर 1 माइनस के, ऊपर में 1 था, यहां 1 है, यहां के का मान साइन थीटा, आंसर आया बी, आंसर क्या आ गया बी। चलो ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी को समझने के लिए इसको टेन थीटा साइन थीटा वगैरह वगैरह नहीं लिखना है, बात को सिर्फ समझते चलना है। देखो यहां पर हम क्या लिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये देखो, ये बताओ सबसे पहले कि यहां से ऊपर देखोगे तो उन्नयन, ऊपर देखोगे तो, और नीचे देखोगे तो अवनमन, नीचे देखोगे तो अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, तो जो अवनमन कोण है वही क्या हो जाएगा उन्नयन कोण हो जाएगा, बोलो होगा क्या, ऊपर वाले को अवनमन, नीचे को देख रहे तो अवनमन, ऊपर देख रहे तो उन्नयन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। दूसरा देखो यहां पर ध्यान से सुनो, सबसे पहले अगर कोई भी एक एंगल यहां पर 45 है, ऊंचाई जब भी होगा तो 90 तो होगा ही होगा, जमीन से ऊंचाई जब भी होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 90 तो फिक्स है, 90 क्या है फिक्स। अगर ये 45 है तो अपने आप हम समझ जाएंगे ये 45 होगा, और 45 अगर हो गया तो क्या यह समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्या यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ क्या, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है, तो हम बोलेंगे अगर ये 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये कितना यूनिट होगा √2, कितना यूनिट होगा, तो इसका एक रेशियो याद रखना है, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, जल्दी बोलो 90 के सामने, 90 के सामने। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ गया कि ये 45 डिग्री है और इसके बारे में दे दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो जल्दी से बताओ ये कितना आएगा, तो बोलोगे कि 90 के सामने तो √2 होता है, 90 के सामने क्या होता है, तो 45 के सामने 1 होगा, और 1 होने का मतलब √2 से भाग देना, 1 होने का मतलब √2 से, तो हम बोलेंगे 20 बटे क्या हो जाएगा ये, और 20 बटे √2 को क्या 10 √2 लिख सकते हैं क्या, और अगर ये 10 √2 है तो ये भी कितना आएगा, बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल ना, 45 वाला में किसी को दिक्कत है जी। फिर देखो यहां पर दूसरा पॉइंट, बात पे ध्यान देते चलो, ये हमारे पास है 60 डिग्री, कितना डिग्री, तो ये हमारे पास अपने आप 30 डिग्री आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां पर बताओ क्या ये हमारे पास इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं क्या इसको बेस बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं तो बताओ क्या tan 60 का वैल्यू सबको मालूम है tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3/1, √3/,
तो √3/1 है। तो सबसे पहले बताओ कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर लंब हमारे पास √3 है तो आधार क्या होगा जी? 1। और कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 4 का स्क्वायर रूट। अब इस रेशियो को याद कर लेना है। इस रेशियो को याद करना है ये कि 30 के सामने देखो क्या है। अरे 30 के सामने बोलो जल्दी। तो बोलोगे 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट? √3 यूनिट। कितना डिग्री बताओ? 90 के सामने, 90 के सामने। अब इस तीनों में से किसी के भी सामने अगर कोई भी भुजा का लेंथ दिया हो तो बाकी दोनों भुजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? पक्का निकाल के रख दोगे? चलो निकाल के रखो। याद हुआ ये? 30 के सामने, 60 के सामने, 90 के सामने, 90 के सामने 2 तो 30 के सामने, 90 के सामने 4 तो 30 के सामने उसका आधा। क्या कर दोगे? 60 के सामने √3, 60 के सामने। देखो यहां पर 2-3 क्वेश्चन हम बनवाते हैं, जल्दी से बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये बनवा रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो ये तो 90 ही होगा। ये कितना डिग्री होगा? अब ये बताओ कि 30 के सामने अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर 30 के सामने 10 सेंटीमीटर है तो जल्दी बोलो। 60 के सामने 10 में ही √3 लग जाएगा। 10 में ही क्या लग जाएगा? और 90 के सामने, 30 के सामने 10 है तो 90 के सामने 10 दूनी। तो ये आसान रहा। 30 के सामने दिया हुआ था 10, 60 के सामने 10 √3, 90 के सामने 20, 90 के सामने। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, बात पे ध्यान दो। इस बार हम 60 डिग्री के सामने दे रहे हैं। 60 डिग्री के सामने हम 30 सेंटीमीटर दे रहे हैं। कितना सेंटीमीटर? अब ये बताओ कि ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, जल्दी बताना है। तो बोलोगे कि 60 के सामने √3 तो 30 के सामने 1, मतलब √3 से भाग लग गया ना जी। तो बोलोगे 60 के सामने 30 तो 30 के सामने 30 बटे √3 और √3 से काट दोगे 3 को तो क्या आएगा? 10 √3। अगर 30 के सामने 10 √3 तो जल्दी बताओ 90 के सामने 20 √3। 90 के सामने, 90 के सामने क्या हो गया? क्या कुछ पकड़ में आ रहा बात? 30 के सामने 1 तो 60 के सामने, 30 के सामने 1 तो 60 के सामने, 90 के सामने। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है? रेशियो है, 10 का ही ना रेशियो था, उसी रेशियो को हमने कर दिया रेशियो पे। टेन थीटा बराबर ही हमने क्या बदल दिया उसको रेशियो पे। साइन कॉस टेन असल में क्या है? एक रेशियो है। साइन रेशियो है लंब का कर्ण के साथ, कॉस रेशियो है आधार का कर्ण के साथ, टेन रेशियो है लंब का आधार के साथ, कॉट रेशियो है आधार का लंब के साथ। ठीक है, सेक रेशियो है कर्ण का आधार के साथ, कॉसेक रेशियो है कर्ण का, वो क्या है? रेशियो है। ये जो हम लिख रहे हैं ना ये असल में क्या है जल्दी बताओ? ये 1 √3 2 क्या है? रेशियो है। रेशियो याद रखना, 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, 60 के सामने, 90 के सामने। 2 क्वेश्चन बताए, समझ में आ गया? तीसरा क्वेश्चन इस बार हम 90 के सामने देकर के पूछ रहे हैं, जल्दी से बताना है। इस बार 90 के सामने है 40, 90 के सामने है 40, ये 30 है और ये 60 है। जल्दी बताओ दोनों क्या होगा? तो बोलोगे कि 90 के सामने 40 तो 30 के सामने उसका आधा, तो 30 के सामने क्या होगा? तो 60 के सामने 20 √। अब पक्का समझ गया तुम लोग? पक्का ना? जल्दी से समझ गया ना? बढ़े आगे। अरे रेशियो समझ में आ रहा है जी? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग। हैं? चलो जल्दी थोड़ा लिख लो तो। अरे नीचे ऊपर क्या? ऊपर यहीं से है, यहीं से करो।
फिर ऊपर कर देते हैं, एक ट्रिप और ऊपर करते हैं, रुको ना। अरे ऊपर, इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। चलो अब यहां से लिखो, लो हो गया। चलो नेक्स्ट रेशियो लिखो, नेक्स्ट रेशियो लिखो, समय कम कंटेंट ज्यादा, समय कम है कंटेंट क्या है। अब देखो ये रेशियो समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट रेशियो अब जो हम लिखने जा रहे हैं, इस पे ध्यान दो सब लोग। यहां पर देखो जी, ये देखो, इसको समझने का कोशिश करो। ये हमारे पास है 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30 डिग्री, और ये हमारे पास है 60 डिग्री। देखो इसको जिंदगी भर याद रखना, ये और पीछे वाला मिला करके बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ऊपर जहाज से उन्नयन कोण अवनमन कोण दिया हुआ है, ऊपर शीर्ष से तल का अवनमन कोण दिया हुआ, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना। सबसे पहले बताओ 60 के सामने, इस ट्रेंगल में देखो, इस ट्रेंगल में देख रहे हैं, बताओ 60 के सामने क्या बोलोगे। 60 के सामने, तो 30 के सामने, 30 के सामने एक, 30 के सामने एक। तो अब बताओ कि इसके फुट पॉइंट से जहां पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बढ़ा, इसके बीच का दूरी कितना यूनिट आया और ऊंचाई कितना यूनिट है। फिर आ जाओ बड़े वाले ट्रेंगल में, बड़े वाले ट्रेंगल में आ जाओ और बोलो जल्दी से कि 30 के सामने √3। अरे 30 के सामने, तो बताओ 60 के सामने √3 का √3 गुना कर देंगे। 30 के सामने √3, तो 60 के सामने, 30 के सामने एक, तो 60 के सामने √3 से गुना करते हैं ना जी। तो 30 के सामने इस बार √3 है, तो 60 के सामने √3 से गुना नहीं करोगे, तो √3 को √3 से गुना करोगे, क्या आएगा। यही रेशियो याद रखना। देखो जहां से 60 डिग्री बन रहा है, इसके अगर हाइट दोनों के लिए सेम है, अगर हाइट दोनों के लिए सेम है, तो बताओ 60 डिग्री से इसके फुट पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या है 1, और 30 डिग्री से इसके फुट पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। अब बोलेगा कि इस दोनों वस्तु के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो बोलोगे पूरा है 3। अब 3 में से 1 घटा दिए, तो इतना दूर का डिस्टेंस क्या आएगा जी। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, कैसे हो रहा समझ में आ रहा है। कभी कभार क्या करता है, कभी कभार ऐसे बना दिया जाता है, देखो बोर्ड के तरफ ऐसे उल्टा। तो यहां से है 60 डिग्री, कितना डिग्री, और यहां से है 30 डिग्री, बोलो है। हाइट दोनों के लिए सेम है ना है जी। तो हाइट अगर √3 हो गया, तो हमने कहा था फुट पॉइंट से जहां तक 60 डिग्री है वहां तक कितना आएगा, और जहां तक 30 डिग्री है वहां तक कितना आएगा। फिर 2 बोल रहा है, 3 आएगा ना जी। फुट पॉइंट से यहां तक कितना आएगा, जल्दी बोलो। इस दोनों के बीच का ना दूरी 2 है। इस बार तो दोनों उल्टा पुल्टा हो गया, तो बताओ तो इस दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया, इस बार 4 हो गया। अलग अलग तरफ है तो क्या हो गया 4 हो गया, एक ही तरफ है तो अंतर क्या आया 2 आया। मेन याद रखना, इसके फुट पॉइंट से 60 डिग्री का दूरी 1, और ये टोटल दूरी कितना रखना है 3। फिर इसी तरह से ये अगर 1 है तो ये हमारे पास क्या आएगा 3। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इस बार देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे बात पे ध्यान देते चलो। ये हमारे पास है 2 सेम हाइट है, 2 सेम हाइट है, 2 क्या है सेम हाइट है, और किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसी बिंदु से सेम हाइट पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। देखते चलो फिगर कैसे कैसे पूछता है, फिगर कैसे कैसे पूछता है, समझ में कुछ आ रहा है। इस बार दोनों हाइट को अलग अलग कर दिया, लेकिन हाइट अभी भी सेम है। इसमें भी हाइट सेम, इसमें भी हाइट, इसमें भी अभी भी हाइट क्या है, लेकिन किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और जब हाइट सेम रहेगा तो रेशियो फिर से वही आएगा। हम बोलेंगे ये आएगा 1 और ये आएगा 3। ये क्या आएगा 3, क्या आएगा। इस बार देखो यहां पर एक और पॉइंट हम लिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। एक और पॉइंट इस बार हम लिखाते हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है अलग अलग हाइट है, बात पे ध्यान देना। और दोनों का मिड पॉइंट से उन्नयन कोण, मतलब ये वाला डिस्टेंस बराबर है। यहां से 60 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, यहां से 60 डिग्री बन रहा है, और इस तरफ उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ये दोनों सेम है, इस बार ये दोनों देखो सेम है, बोलो है ना।
तो हम बोलते हैं मान के चलो कि ये एक है, मान के चलो कि ये क्या है, एक है, तो ये भी सेम है, तो ये भी एक न होगा जी, पक्का ना। अब बताओ कि इस ट्रेंगल में 30 के सामने एक, 30 के सामने, तो 60 के सामने, 60 के सामने इसका हाइट h1 ले लो, इसका हाइट, ठीक है, और इसका हाइट h2 ले लो, ठीक है। अब फिर बताओ, इस बार इस ट्रेंगल में देखोगे 60 के सामने एक, तो 30 के सामने, 30 के सामने 1/√3, और रेशियो निकाल दो, √3 का रेशियो, √3 का रेशियो निकालोगे 1/√3 से, तो अनुपात बताओ क्या आएगा, 3 अनुपात। तो यहां पर इसके अनुपात को याद रखना, हम डायरेक्ट भी लिखा सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा प्रूफ करके लिखा दिए। क्या कुछ बात आया समझ में? अरे बोलो पक्का, जल्दी से फोटो खींचो। अरे मैथ ना है जी, मैथ में बहुत माथा चाहिए, समझ रहे हो। चलो ठीक है, गौरव सर का आगमन हो गया क्या? अरे आ रहा समझ में? सही से बताओ किसको किसको आ रहा समझ में, हाथ उठाओ। इधर तुम लोग आधा हाथ उठाइए, ये कौन हाथ उठाना हुआ? याद हुआ? एगो और पॉइंट लिखाएंगे मात्र, उसके बाद क्लास छोड़ देंगे। चलो एक और पॉइंट कल लिखा करके सारा क्वेश्चन कल खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले, प्रॉमिस कर रहे हो कल याद करके आओगे? पक्का? कल नहीं ना पूछोगे 2 कहां से आ गया, 1 कहां से आ गया? कल नहीं ना पूछोगे √3 कहां से आ गया? चलिए